brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बीजेपी और जेडीयू में इन दिनों नंबर 1 बनने की होड़ चल रही है। ऐसी चर्चाएं खूब चल रही है। विपक्ष के भी कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से बड़ा होना चाहते हैं क्योंकि इस गठबंधन में खुद को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी उनके साथ खेल हो सकता है। तमाम चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हम उनसे बातचीत करेंगे। 89 विधायक बीजेपी के पास पहले से हैं, 84 विधायक जेडीयू के पास है। क्या वाकई ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है खरमास के बाद अपनी पार्टी को बीजेपी से बड़ा बनाना चाहते हैं? इसके लिए वो कई छोटे छोटे दलों को अपने में शामिल भी कर सकते हैं। क्या लगता है सर? ये चर्चा है तभी आप चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा में कहीं कोई दम नहीं है। अभी दोनों दलों में और खासकर इस गठबंधन में जितनी शानदार जीत मिली है, जो शायद किसी राजनीतिक पंडित ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की शानदार सफलता मैंडेट मिलेगा। हम सब लोग भी आकलन कर रहे थे कि इस चुनाव में 18वीं विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए का अपर हैंड है और एनडीए की सरकार फिर नीतीश कुमार जो कुछ काम भी किए थे और कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वही नहीं था। और कुछ जो खासकर चुनाव के पहले ये 10-10 हज़ार रुपए की जो महिलाओं के लिए रेवड़ी बांटी गई, फ्री बिजली 125 यूनिट दी गई, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 की राशि को 1100, इसका इतना व्यापक असर था। और इसके बाद 2 महीना चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने विभिन्न योजनाओं को जिस ढंग से परोसा, लोगों को रियायत दी, मानदेय बढ़ाया, वेतन बढ़ाया, तो बिल्कुल जिसको कहिए कि नीतीश कुमार अपनी प्रकृति और स्वभाव के विपरीत भी ये सब कुछ किया। पहला चुनाव था तो ये था कि चुनाव में फिर एनडीए सत्ता में वापसी हो और इसमें बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। 17 महीना का गैप हो गया था। 17वीं विधानसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी को ही बहुमत मिला था, सरकार बनी थी। बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया कि 17 महीना राजद और जदयू की सरकार बनी थी। फिर जब नीतीश कुमार इधर आए तो बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती थी कि ये चुनाव को जीतना। इसके बाद अभी देखिए बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने वाला है, अभी इसके बाद तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है। तब बीजेपी तो पूरे 365 दिन चुनावी मोड में ही रहती है। बिल्कुल। और आपने देखा ये बिहार में चुनाव नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा जो है बिहार से ही बंगाल जाती है। तो अब तो बिहार में हमने जीत ली, अभी भी बंगाल की जीत बाकी है। तो कुल मिलाजुला कर एक जो आपने चर्चा अभी की कि बिहार में अभी प्रेजेंट विधानसभा में बीजेपी के सर्वाधिक विधायक हैं और 5 विधायक अधिक हैं और इसके विधायक हैं। दूसरी बड़ी पार्टी है जदयू। तो एक चर्चा हो गई कि क्या कोई होड़ नहीं है। मैं मानता हूँ ये मीडिया का क्यास है, चर्चा भर है। क्यों होगा? कोई नीतीश कुमार के नेतृत्व को कोई कहीं थोड़े चुनौती है। कम विधायक हैं तो अभी नेता वहीं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये पहले से भी तय था कि यदि एनडीए को बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं होगा। इस संबंध में आपने भी पहले चर्चा की थी और मैंने स्पष्ट तौर से कहा भी था कि भावी चेहरा के रूप में न भी घोषित किया जाए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बने। और जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति देखिए, लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के एक धुरी हैं, चाहे वो सत्ता में रहें विपक्ष में रहें। आपने देखा कि इस चुनाव में भी जंगल राज एक मुद्दा बनाया गया। वो जंगल राज का मुद्दा क्या था? लालू प्रसाद राबड़ी देवी के उस राज को फिर वापस ना आ जाए। तो लालू प्रसाद आज भी राजनीति की धुरी है। तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए तब तक अनिवार्य हैं और सीएम की कुर्सी पर कहीं कोई चुनौती नहीं है। जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे वो सीएम रहेंगे। अब रही बात ऐसी होड़ क्यों होगी, ये जो चर्चा है मैं इसको खारिज करता हूँ इस रूप में कि इसमें तथ्य नहीं है। हाँ, जो बिहार विधानसभा में अभी जो नतीजे आए हैं उसमें जो छोटे दल है, मतलब कोई एक विधायक जीता है, अब वो कल होकर सत्तारूढ़ दल में जा मिलेगा, उसका समर्थन करेगा तो नीतीश कुमार स्वतः की गले लगा लेंगे। एक बसपा का एक विधायक जीता है, एक गुप्ता जीते हैं, हाँ आईपी गुप्ता जीते हैं। अब वो अकेले महागठबंधन के साथ इधर आ जाएंगे तो कौन रोकेगा? और फिर सरकार क्यों? उसके लिए एक और संख्या जो अभी 202 है 203-4 हो जाएगी। एक बात कांग्रेस है, कांग्रेस के 6 विधायक जीते हैं, क्या उसमें टूट होगी? 2/3 सदस्य चाहिए टूटने के लिए, 4 विधायक 4 चाहिए तो 4 टूट कर चले जाएंगे तो गले। लेकिन ऐसा कोई सत्तारूढ़ दल की ओर से नीतीश कुमार अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए कि हम बीजेपी से कोई होड़ नहीं, मैं मानता हूँ ऐसा। ये सिर्फ चर्चा भर है। लेकिन टूट की
राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। इसमें कोई टूट कर आ जाए, पार्टी छोड़ कर आ जाए, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चर्चा ऐसी कोई चर्चा है भी, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। चलिए, तो देखिए बीजेपी और जेडीयू में क्या नंबर एक बनने का होड़ है, इसको लेकर के हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे और उन्होंने बताया कि फिलहाल इस चर्चा में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि उनकी पार्टी बीजेपी से बड़ी बन जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।